It's June 03, paper 1. In the diagram, OP is equals to P, OQ is equals to Q, and OR is equals to R. The midpoints of PQ and PR are E and F respectively. तो ये E भी आपका midpoint है और ये F भी आपका midpoint है. Express as simply as possible in terms of P and Q, PE. तो P निकालने के लिए मैं PQ निकाल लूँगा. Alright? अब PQ मैं कैसे निकालूँगा? बहुत सिंपल. पहले मैं P से O पर आऊँ और फिर मैं O से Q पे चला जाऊँ तो अल्टीमेटली मैं P से Q पर पहुँच गया. ऑलराइट, तो मैंने क्या कहा? इट्स A फर्स्ट पार्ट. मैंने ये कहा OP प्लस PQ इज इक्वल्स टू OQ. ये मेरा एक पाथ डिफाइन हो गया. मैंने फाइंड आउट करना है PQ को, तो मैं ये कह सकता हूँ OQ मेरे पास Q है और OP जब वहाँ पर जाएगा सो इट विल बी माइनस P. ये मेरे पास आ गया Q माइनस P किसका? PQ का. मुझे पता है कि PE के लिए E जो है वो मिड पॉइंट है, तो बहुत सिंपल हो गया कि PE आपके पास PQ का हाफ होगा. सो दैट इज इक्वल्स टू Q माइनस P डिवाइडेड बाई 2 और ये आपके पास PE का आंसर. फॉर पार्ट 2 इट सेज OE, तो A पार्ट 2. अब OE के लिए मुझे करना क्या है? मुझे O से P जाना है और P से E जाना है. ठीक है, तो O से P मेरे पास P है और P से E मैं निकाल चुका हूँ. इट्स Q माइनस P डिवाइडेड बाई 2. तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया? मैं O से E पर पहुँच गया. ठीक है जी. एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 एंड इट्स 2P प्लस Q माइनस P इज इक्वल्स टू OE. 2P माइनस P इट्स P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा आपके पास OE. After that, in part B, it says write down the vector OF. ठीक है जी. तो OF के लिए क्या करेंगे? OF क्या है आपके पास? यहाँ से लेके यहाँ तक. अब OF निकालने से पहले मैं निकालूंगा QR. क्यों? क्योंकि F तो मिड पॉइंट है, तो मैं ये कह सकता हूँ OQ प्लस QR इज इक्वल्स टू OR और मेरे पास यहाँ से QR आ जाएगा, दैट इज OR. OR क्या है आपके पास? R है और जब ये OQ यहाँ पर जाएगा तो इट विल बी माइनस Q. ऑलराइट, तो ये आ गया मेरे पास Q से लेके R. तो अगर मुझे Q से लेके F निकालना है तो ये क्या आएगा मेरे पास? इट विल बी R माइनस Q डिवाइडेड बाई 2. अब जो मेरा अल्टीमेट गोल था OF, राइट. अब OF के लिए क्या करूँगा? बहुत सिंपल. O से Q गया और Q से F गया. ठीक है, तो O से Q मेरे पास क्या है? इट्स Q और Q से F मैं निकाल चुका हूँ. इट्स R माइनस Q डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू OF. एलसीएम लिया आपने जैसे आपने ऊपर किया था तो ये आ जाएगा 2Q प्लस R माइनस Q इक्वल्स टू OF और फाइनली आपके पास OF आ जाएगा, दैट इज 2Q माइनस Q प्लस R डिवाइडेड बाई 2. इसके बाद पार्ट C में आपसे कहा EF. E से लेके F तक जाना है तो बहुत ही आसान. पहले मैं जाऊंगा E से Q और फिर मैं जाऊंगा Q से F, तो मैं आ गया E से F. तो मैंने क्या कहा? पहले मैं गया E से Q, फिर मैं गया Q से F, तो मैं कहाँ आ गया? E से F पर. E से Q कितना है आपके पास? आप निकाल चुके हैं. E से Q वही होगा जो P से E होगा, दैट इज Q माइनस P डिवाइडेड बाई 2 प्लस QF आपके पास आ चुका है एंड इट इज़ R माइनस Q डिवाइडेड बाई 2. ये हम निकाल चुके हैं इज इक्वल्स टू EF. एलसीएम ले लिया, एलसीएम इज 2. ये आ जाएगा Q माइनस P प्लस R माइनस Q इक्वल्स टू EF. Q और Q कैंसिल हो गया तो द फाइनल आंसर इज R माइनस P अपॉन 2 इक्वल्स टू EF. फॉर पार्ट D it says write down 2 facts for EF and PR. So first thing that they are scalar multiple. Alright, and the next point is they are parallel vectors. ये आपके पास दो स्टेटमेंट्स आपको नज़र भी आ रहा है. अगर मैं PR निकालूंगा, PR विल बी R माइनस P और EF R माइनस P अपॉन 2 है, तो EF PR का हाफ है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि स्केलर मल्टीपल. ये इसका आंसर.